आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक वॉरियर्स पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और ये क्लास नंबर 9th जो कि आप सभी के बिहार सुपर टेट में पूछा जाने वाला क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। कम से कम डेली 100 के आसपास क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस सारे प्रश्नों का अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लखनऊ पैक्ट ऑप्शन देंगे। लखनऊ पैक्ट जो हुआ था वो किस सन में हुआ था? ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916। कब हुआ था? 1916। तेज बोलो। लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ क्या था? चलो तो इसमें क्या हुआ था? गरमपंथी और मुस्लिम एक हो गए थे। इसमें नरमपंथी, गरमपंथी और मुस्लिम क्या हो गए थे? एक हो गए थे। ठीक है ना। और कांग्रेस का इसी समय लखनऊ अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? कांग्रेस का, यहीं पर बैठ जाओ, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। जो उसके अध्यक्ष उस समय थे अंबिका चरण मजमूदार। कौन? अंबिका चरण मजमूदार। ठीक। और यहाँ पर उसके बाद अब देखो यहाँ पे बात समझ में आ गई कि मुस्लिम लीग और नरमपंथी गरमपंथी एक हो गए। इसके पीछे कारण क्या था? कारण भी जानना जरूरी है। आखिर क्यों ये तीनों एक हो गए? समझौता का कारण ये था, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के खिलाफ ब्रिटेन का धार्मिक हस्तक्षेप पहला रीजन। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ना, ब्रिटेन ने ये बोला था कि अगर हम युद्ध जीत जाएंगे तो हम तुर्की के खिलाफ धार्मिक मामलों में कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन धार्मिक मामलों में तुर्की बोला और किया भी। ये पहला रीजन था। ठीक है ना। जबकि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 और 1918 तक। ये याद है सर ना। 1914 यानी कि 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? चलो कौन बताओ, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916। तेज बोलो। 1916। कैमरे में देखकर बोलना है। 1916। हाँ। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तेज बोलो। कब हुई थी? 1916। अब स्थापना इसकी हुई थी 28 अप्रैल 1916। अब देखो होम रूल लीग जो है दो है, एक है एनी बेसेंट का और एक है अब उसका तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का। तो तिलक ने जो स्थापना किया था 28 अप्रैल 1916 को। शुरुआत हुई थी पुणे से। कहाँ से शुरुआत हुई थी? पुणे से शुरुआत हुई थी। और जो क्षेत्र था महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात था। तीन क्षेत्र उस समय काम कर रहे थे होम रूल लीग में, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात। इसका मुख्यालय था बेलगांव, कर्नाटक। अखबार उस समय जो निकालते थे होम रूल यहाँ पर, वो तो मराठा केसरी। अध्यक्ष थे NC केलकर और जोसेफ बैफिस्ट। और तिलक ने उसी समय क्या बोला? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यानी कि जो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने जिस होम रूल की शुरुआत की थी 28 अप्रैल 1916, उसी में बोला गया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और शुरुआत हुई थी पुणे से। मुख्यालय है बेलगांव, कर्नाटक में। कहाँ पर? बेलगांव, कर्नाटक में। लेकिन एनी बेसेंट का जो होम रूल था उसकी स्थापना कब हुई थी? कब हुआ था? 1 दिसंबर 1916। 1 सितंबर 1916। कब? 1 सितंबर 1916। शुरुआत हुई थी मद्रास से। शुरुआत कहाँ से हुई थी? मद्रास से। क्षेत्र इसका है मद्रास और तमिलनाडु। मुख्यालय मद्रास। सचिव थे जॉर्ज अरुंडले। कौन थे? जॉर्ज अरुंडले। और दो चीज़ याद रखना है, उस समय जो अखबार था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। याद रख लो इस चीज़ को, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया उस समय का ये चल रहा था। अब यहाँ पे जो होम रूल लीग था ना, ये स्थापना क्या हुआ था? लोगों के अंदर स्वशासन की भावना। स्वशासन की भावना का मतलब हो गया कि हम अपने देश में जी रहे हैं, हमारा देश है, हमारे अपने देश के अनुसार रहना है, दूसरों देश के अंडर में नहीं रहना है। स्वशासन की ये अंदर से क्या हो गई? जागृत हुई दिल के अंदर से कि स्वशासन की क्या होनी चाहिए? भावना होनी चाहिए। यानी कि अब एक बात और जान लें, एनी बेसेंट और जो बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग था ना, अलग अलग दोनों का था। एनी बेसेंट का अलग था और बाल गंगाधर तिलक का अलग था। लेकिन दोनों मिल गया था 1918 में। कब मिल गए थे? 1918 में दोनों का होम रूल लीग मिल गया था। कब? 1918 में। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। पिता का नाम था करमचंद गांधी। ठीक। और ये देखो, और इनके पापा की 4 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 4 पत्नियां थी। और ये चौथी पत्नी के लड़के थे।
महात्मा गांधी जो थे ये चौथी पत्नी के लड़के थे और महात्मा गांधी की माँ का नाम इसीलिए पुतली बाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुतली बाई। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और पोरबंदर में प्रारंभिक शिक्षा भी कहाँ पर हुई? पोरबंदर में। इनकी सगाई हो गई थी कस्तूरबा गांधी के साथ किस सन में? 1876। समझ के 1876 में। और इनके पिता की डेथ हो गई थी 1885 में। अब 1885 में डेथ हो गई थी इनके पिता की। अब 1885 में इनके पिता की डेथ हो गई तो 1885 सुनकर कुछ और याद आ रहा है? 1885 में क्या हुआ था? कौन बताएगा इधर से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। गलत, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। कांग्रेस अधिवेशन नहीं, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और ये क्या किए, जब इनके पिता की मृत्यु हो गई ना तो महात्मा गांधी 1 वर्ष के बाद अपना पढ़ाई छोड़ दिए और बैरिस्टर की पढ़ाई है यानी कि वकील की पढ़ाई हो कहाँ चले गए? ब्रिटेन चले गए। कहाँ चले गए? ब्रिटेन चले गए। और 1891 में ब्रिटेन से भारत वापस। एग्जाम में पूछता है कि जब बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए थे तो महात्मा गांधी ब्रिटेन से भारत कब आए थे? तो 1891 में। कब आए थे? 1891 में आए और वहीं पर क्या किया? तो वकालत भी शुरू कर दिए। तो भारत में आकर क्या शुरू कर दिए? वकालत। अब अपने वकालती जीवन के दौरान ही गांधी जी की मुलाकात जो है, एक देखो वकालती, एक अब्दुल्ला नामक व्यापारी था। क्या था? अब्दुल्ला नामक व्यापारी था, वो बहुत परेशान था। तो 1893 में महात्मा गांधी उसका केस लड़ने के लिए कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका चले गए। कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका चले गए, ठीक। अब महात्मा गांधी के परिवार में 3 भाई थे, 1 बहन थी। बहन का नाम रालिया बेन था। क्या नाम था? क्या नाम था? क्या नाम था? रालिया बेन। और इनके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4। चारों का नाम बता दे रहे हैं, हरिलाल, मणिलाल और रामदास, देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। तो हरिलाल जो थे 1911 में घर त्याग दिए थे और 1930 में इस्लाम अपना लिए थे, ठीक है ना। और बाद में आर्य अपना लिए थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो बाद में ये आर्य समाज भी अपना लिए थे, ठीक है ना। इन्हें अब्दुल्ला गांधी भी बोला जाता है। मणिलाल ये साउथ अफ्रीका में भी रह रहे हैं। रामदास जो थे, जो तीसरे पुत्र थे, महात्मा गांधी का वो क्या मुखाग्नि दिए थे, मतलब क्या बोला जाता है, वो सब दाह संस्कार किए थे, तो ये रामदास दिए। देवदास क्या किए थे? महात्मा गांधी के सभी आंदोलनों में क्या थे? शामिल थे। तो बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछता है। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, यानी कि लाल और दास। क्या नाम है? लाल और दास। लाल में क्या जाएंगे? हरिलाल, मणिलाल, दास में रामदास और देवदास, ठीक। वो फिल्म नहीं देवदास वाला। अब यहाँ पे महात्मा गांधी की, अब यहाँ पे देखो बुलावा आया दादा अब्दुल्ला और कंपनी की तरफ से। मालिक थे सेठ अब्दुल्ला, साझेदार अब्दुल करीम झाबरी। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका नडाल बंदरगाह डरबन पहुंचे। 1893 में एग्जाम में पूछता है कि बंदरगाह का क्या नाम है? तो क्या नाम है? नडाल बंदरगाह। क्या नाम है? नडाल बंदरगाह। यहाँ अब यहाँ देखो जो केस था वहाँ पे 1893 में 40,000 पाउंड का था। कितने का था? 40,000 पाउंड का था। और महात्मा गांधी ने उसको क्या किया? सेट करा दिया। क्या किया? सेट करा दिया। अब यहाँ पे नटाल की राजधानी के बारे में एक घटना हो गई थी। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास के टिकट, अब देखो गांधी जी के पास क्या थे? फर्स्ट क्लास का टिकट था, जो कि बहुत हाई फाई होता है, लेकिन फिर भी लोग क्या किए? गांधी जी को उतार दिए वहाँ से। क्या किए? गांधी जी को ट्रेन से उतार दिए, ठीक है ना। अब गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में प्रथम आंदोलन देखते हैं, हिंदुस्तानियों का मताधिकार समाप्त करने के विरोध में। यानी कि वहाँ पे क्या था? महात्मा गांधी के साथ जो भी लोग थे ना, हिंदुस्तानी का जो वोट था ना, उनका लोग मताधिकार क्या कर रहे थे? समाप्त कर दे रहे थे कि इनका वोट क्या होगा? मान्य नहीं होगा। एग्जाम में पूछता है नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1894 में, ठीक है ना। और एक और पूछता है गिरमिटिया मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1834। कब हुआ था? 1834। 1834 में, ठीक है ना। यानी कि जो गिरमिटिया मजदूर आंदोलन है साउथ अफ्रीका में रहने वाले मजदूरों के लिए था। किसके लिए था? साउथ अफ्रीका में रहने वाले मजदूरों के लिए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन पैपलेट कब हुआ था? 1896 में। कब हुआ था? 1896 में। और बोअर पदक इनको मिला था 1899 में। बोअर पदक कब मिला था? 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बंद करना दूसरी पे।
बंद करो।